प्रेम श्री श्री सदगुरु महाराज की। श्री रंग जी हैं, श्री रंग जी जो हैं यह भी श्री अनंताचार्य जी महाराज के शिष्य हैं। एक गृहस्थाश्रम में रहते थे, जयपुर के एक गांव है धौसा, वहीं रहते थे, अपना बिजनेस व्यापार करते थे। इनके यहाँ एक नौकर रहता था। ये अपने बहुत सज्जन थे, भक्ति भजन करना, वैष्णव धर्म का पालन करना। लेकिन नौकर जो था वो छिपकर मांस मछली खाता था, दारू पीता था और उसकी अकाल मृत्यु हो गई, मर भी गया। एक दिन की बात है, एक घूम रहे थे अपने खेतों में, तो उनको उस पर नज़र पड़ा, नौकर पर। बोले रे तू तो मर गया था? बोले हाँ मर गया हूँ, लेकिन वहाँ हमको जैसे संसार में कोई जेल में जाता है ना, तो वहाँ उसको काम सौंप देता है पकड़ के, चल खाली बैठ के खाएगा, जा झाड़ू मार, जाओ नहीं देख। वैसे ही वहाँ जमराज के यहाँ भी ड्यूटी मिलता है, तो उसको ड्यूटी मिला था संसार में दुष्ट आदमी की जब मौत आए तो उसको पकड़ के लाना, साथ से जाना। वहाँ से आता था जम के दूत, ये भी रहता था, अब मारते पीटते ले जाता था। कहा कि महाराज आज आपके धौसा गांव में ही एक बंजारा है, उसका दिन पूरा हो गया है, उसको लेके जाने वाले हैं। नाम बताया फलना को। बोले अभी तो मेरे यहाँ से भूसा लेकर गया है वो, अरे तागड़ा है, जवान है। बोले हाँ लेकिन उसका टाइम पूरा हो गया है, जाना तो पड़ेगा। बोले तो सबको ले जाते हो? बोले ना, संतों भक्तों की ओर तो देखना भी मना है हम लोग को। उनको लेने तो भगवान के पार्षद आते हैं, हमको खाली दुष्टों का पास मिलता है, उसी का वारंट मिलता है कि लोग फलना के लिए आओ, हम पटक के उसको ढेड़ाते हुए ले जाते हैं। से अगर आपको विश्वास नहीं तो चलिए देखिए, उस बंजारे का प्राण ले जाएंगे। कैसे ले जाओगे? तो जिस बैलगाड़ी से भी गया है ना, उसी का बैल, उसी के बैल के सींग पर हम बैठेंगे, जिससे उस पर काल सवार होगा और बैल ही पेट में भोंकेगा सिंह। गए पीछे पीछे, बोले आप हमको देखते रहेगा और हमको कोई नहीं देखेगा। पीछे से गए, बैल को खिला रहा था बांध के, और इसको जो जानवर होता है वो कुछ लेके जाइए तो पहले ही मुंह फाड़ता है कि हमको दे दो, कि उसको बार बार साइड करते, हट, थोपिया रहे थे इसको। वो जो दूत बनकर आया था वो बैल के सींग पर बैठ गया, और क्या हुआ, काल था, इतना कस के मारा सिंह से कि पूरा सिंह पेट में चला गया, आंतड़ी बाहर आ गया, स्पॉट डेथ कर गया, वहीं पे मर गया। ये देखिए, इनको इशारा से कहा लग जाइए, अभी आपका कुछ समय बच रहा है। आपका नौकर थे, नमक खाए हैं, इसलिए उसी का कर्जा चुकाने के लिए आपसे मिलने आ गए, संजोग से भेंट हो गया, आप भगवान में लगिए। श्री रंग जी महाराज अनंताचार्य जी के पास गए, भागते हुए बोले शरण मिल लीजिए। बहुत डर गए। देखिए, जीवन में हम आप तभी तक इतना निर्भीक हैं जब तक कि मौत को, दोनों बात याद रखना है, संसार से जाना है ये तो तय है, इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन खाली हाथ रीठा ही गए यह डर की बात है। मौत तो आएगी, मौत से तो हम बचेंगे नहीं, इस शरीर बचेगा नहीं, हम तो अजर अमर आत्मा है, लेकिन शरीर नहीं रहेगा तो फिर साधन भी तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा गया दो बातें भूलो नहीं, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये दो शाश्वत सत्य है, मौत आएगी। अनंताचार्य जी के जाकर चरण पकड़ लिए। श्री रंग जी महाराज मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ? मैं बहुत भयभीत हूँ, मौत को मैं प्रत्यक्ष देखा। बोले तुम नाम का शरण लो, भगवान नाम जपो, भक्ति भजन में लगो। और रंग जी महाराज अपने गुरु के उपदेशानुसार भागवत भक्ति करने लगे, और दौसा ग्राम में आकर यहीं पे रहकर गृहस्थ आश्रम में परमात्मा में रम गए। और इनके देखा देखी पूरा दौसा गांव में भक्ति भजन का प्रवाह उमड़ने लगा, सब लोग भक्ति भजन करने लगे। आप देखिए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज अगर इस क्षेत्र में नहीं आते तो क्या इतना भक्ति का प्रचार प्रसार होता?
पता नहीं हम कहाँ ढन मना रहे होते, आप कहाँ पड़े रहते, कौन जान रहा है। यह तो संतों की असीम कृपा है कि हम सब